क्या रह गया है जो लाडली जू ने नहीं दिया? जरा सोचो, जिस महामहिम वृंदावन की ऐसी महिमा है कि इसके मध्य में वास करने वाली सुनी कुतिया की समानता ब्रह्मा जी को भी नहीं सौभाग्य है, वो हम जैसे अधमों को प्राप्त हुआ। अब क्या चाहिए आपको? वो राधा नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से रटते हैं, वो रटने का सौभाग्य मिला। वो रसिकों का संग जिसके लिए याचना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं कि मुझे अटल पदवी में जो मांगा वो धोखा हो गया। प्रभु, यदि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिला होता तो आपकी श्री अंग सेवा मांगता, अटल पदवी नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं का आपको संग मिला। यहां कौन कौन से महात्मा किस कोटि के बैठे हैं, व्यक्त अव्यक्त, आपको क्या पता? ये श्री जी का धाम है, कब कहां कौन सी विभूति आपके पास ही बैठी हो और आप न जान पाए। और ये उस रज में बैठे हो जो शिव सनकादि की याचत। कितना बड़ा सौभाग्य! ये सौभाग्य तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो रोना आएगा कि लाडली में अनाधिकारी और मेरे ऊपर कितनी कृपा। लेकिन हम तो कोसते रहते हैं, कहां प्रभु हम पर कृपा करे, क्योंकि हम कृपा मानते हैं भोगों में। इस कृपा को नहीं देख रहे कि जो अहेतुकी अमोघ कृपा हुई है। ऐसी कुछ माया की चाल है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमको नाम और मंत्र एकत्रित करना है। वो केवल मन को बहिर्मुख करके अर्थ आदि की प्राप्ति या भोग वासना या समय व्यतीत करना, समय कैसे कटे फंसाते रहता है। यहां मुक्त होने के लिए रखा गया, वो फंसाता चला जाता है अपने मन को। सावधान! यहां की क्यों इतनी महिमा गाई गई है? ये कोई अलंकार की भाषा नहीं बोल रहे श्रीपाद। यदि आप रहने से रह जाएं तो जिन प्रिया प्रीतम के ध्यान की क्षमता इन बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं, उनकी श्री अंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा। श्रीमद राधा सुधानिधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे हैं, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। सोचो, जहां उनकी क्षमता नहीं है युगल सरकार की लीला के ध्यान की, वहां हमें उनके श्रीअंग सेवा का अधिकार धाम दिला रहा है। बस हमें लेना है। समेट जाओ, वृत्ति को समेट लो, बहिर्मुख वृत्ति से अंतर्मुख आ जाओ। रजरानी का सेवन करो, जो उपासना मिली है, गंभीर भाव से उदासीन होकर जगत से निरंतर उसमें लगे रहो, जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधोप्यत धूतात्म तत्वाम। आहा, यदि इस वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहा है, रोमांचित हो रहा है राधा राधा कह के, उसको जो प्राप्त है उसके आगे कह रहे आत्म तत्व स्वरूप लक्ष्मी जी को भी कुछ नहीं समझता। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधोप्यत धूतात्म तत्वाम, जो आत्म तत्व स्वरूप है उनको मैं कुछ नहीं समझता। उस उपासक को जो प्राप्त है रज लगाए हुए राधा 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 राधा, और रोमांचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अहो भाग्य, धन्य 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 तेई ये इनके उपास्य। आपको क्यों अनुभव में नहीं आता कि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन वासी हैं, आप प्रिया प्रीतम के उपासी हैं? आपको ये आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख है। आप विषयों में सुख खोजना चाहते हैं। यदि उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम। बहुत ध्यान देने योग्य बात। अपने को सब कुछ मिल गया, मानव देह मिली, सत्संग मिला, साधना मिली। अगर हम ये मानव जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, तत्वबोध नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। और इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा। किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में बहता चला जा रहा था। इस 84 के चक्र में संस्कृति मांझ बरियाई के पर बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव देह दी। अब अपना कल्याण कर ले, फिर भूल गए। उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम, जब तुम अपनी इंद्रियों को बाह्य रखोगे और ये भेद दृष्टि से स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान,
विषय चिंतन, तो इसका फल भी उत्पन्न होगा। देख लो, वृंदावन में हो लेकिन कितना प्रेम है प्रियालाल से, आप देखो कई बार दिन में रोते हैं, ये देखिए कितनी बार तड़पते हैं आप प्रिया प्रीतम के लिए, ये देखिए। आपका मनोरंजन कहां होता है? प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी नाम या सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक वार्ता में। देख लीजिए, बाह्यानुसंधि परिवर्ध ये फलम, फल मिलेगा तुम्हें यदि तुम अपने इंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का चिंतन कर रहे हो, तो उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना मुझे भोगों की तरफ खींचती है, फिर भोग क्रिया होती है, फिर उस दुर्गति होती है। दुर्गति स्वरूप भ्रम, देहाभिमान दृढ़, नाना प्रकार के भोगों में सत्यत्व बुद्धि गया, यही दुर्गति, जीते जी दुर्गति है। तभी तो जीते जी जीवन मुक्त है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, उसका फल प्रकट होता है। क्या? दुर्वासना भस्म हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख है, विषयों का चिंतन करता है, उसका फल प्रकट होता है, दुर्वासना बढ़ती है और दुर्व्यवहार रूपी क्रियाएं होती हैं, असत क्रियाएं होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार इस विवेक का आदर करना चाहिए कि ये भोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये भ्रमात्मक है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। बिल्कुल दृढ़ सत्य है। देखो, एक छोटी सी यहां स्वर्ण की नाक में पहरी जाती, छोटा सा लौंग जैसा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और सुमेरु पर्वत को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। कितना हम यहां वजन का नहीं, जो नाक है इसका आभूषण है, तो उसे लौंग कह सकते हैं, उसे नथ कह सकते हैं, बेसर कह सकते हैं, ये नाम रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन है क्या? तो बोलेंगे स्वर्ण। तो सुमेरु क्या है? जो 4 लाख योजन का, बोले स्वर्ण। ठीक ऐसे ही ईश्वर क्या है? बोले भगवत स्वरूप। तो जीव क्या है? आत्म तत्व क्या है? बोले भगवत स्वरूप। स्वर्ण की पहचान रखने वाला वजन को नहीं देखता, नाम को नहीं देखता कि ये हार है, ये कुंडल है, ये कर्ण आभूषण है, ये नथ है, वो ये नहीं देखता। वो बोलता है स्वर्ण। कीमत नथ की नहीं है, स्वर्ण की है। ऐसे ही चींटी में, हाथी में, ब्रह्मा में एक ही वो भगवान विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। वैसे ही आप केवल शरीर भाव से होने के कारण जीव कहलाए गए, नहीं तो जैसे छोटी सी नाक की लौंग वो स्वर्ण ही है, ऐसे ही चींटी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो आत्म तत्व परमात्मा ही है, बिल्कुल अंतर नहीं। वैसे ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अपने से लेकर संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा विराजमान है। सच्ची मानी, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। 10 आदमी नाव से उतरे तो बोले गिन लो यार, कोई कहीं गिर तो नहीं गया? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 है, एक गायब है। बोले तुम गिनो। वो 1 2 3 4, तो जो नाविक था उसने कहा 10वें तुम हो, अपने को क्यों नहीं गिन रहे? तुम अपने को भूल कर गिनते रहोगे, गिनती कभी पूरी होगी ही नहीं, 9 ही निकलेंगे, 10वां नहीं मिल पाएगा। वो 10वां तुम हो पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो इधर से शुरू करो। छोटा बड़ा नहीं, आकार नहीं, नाम रूप नहीं, वो तत्व सब में समान भाव। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, हरिवंश महाप्रभु, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, तो सर्वान में ये भी तो है ना, तो यहां भी तो है ना, इस हृदय में भी विराजमान वही है। तो आप कौन हुए? जो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, तो आप कौन है? वो वस्तु ही तो है। कौन? जिसकी खोज कर रहे हो। जब जीव भगवत धाम जाता है तो किस स्वरूप से जाता है? निज स्वरूप से। वो निज स्वरूप क्या साधना से पैदा हुआ क्या? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। उसे भूल गए थे, बस
असाधनों का त्याग करते करते जे ही हृदय पवित्र हुआ तो ये झांकने में आ गया, हाँ मेरा स्वरूप क्या है। तो वो पार्थिव शरीर का राग त्यागी भगवत अनुराग में डूबा हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करके धाम जाता है, या वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है, लय हो जाता है, ज्ञान मार्ग। खास बात पकड़ो, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम, ये बहुत बढ़िया बात है। साधक हर समय बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख का मतलब ये सत्य है, संसार इस भाव से व्यक्ति का चिंतन, चाहे स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब नहीं कि वो आंख खोल के नहीं देखता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता, वो बात करता है लेकिन भगवत स्वरूप में स्थित होकर। वो देखता है सबको भगवत स्वरूप, वो क्रियाएं करता है भगवत भाव में मगन होकर। वो बहिर्मुख नहीं है, चेष्टाएं बहिर्मुख दिखा रही, हर समय वो अंतर्मुख रहता है। बाह्यानुसंधि, वो बाह्य चिंतन कर रहा है, भगवत विमुख चिंतन कर रहा है, तो परिवर्धयेत फलम, उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, परिणाम अशांति, क्लेश, दुख, विक्षेप, डिप्रेशन, ये सब। तुम अपने विवेक का आदर क्यों नहीं कर रहे हो? जो तुम्हें सत्संग में विवेक प्राप्त हुआ उसका आदर करो ना। वास्तविक तुम शरीर नहीं हो, ये 4 दिन के लिए छूट जाएगा शरीर, काम बना लो अपना। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम भगवत स्वरूप हो, मानो। जैसे कहा जाता है कि जीव ईश कैसे हो सकता है, तो है कौन ये, कहां से आया है? तो बोलना पड़ेगा ईश्वर अंश, ठीक है। तो 1 चम्मच गंगाजल क्या बोलोगे? पानी, गंगाजल ही बोलोगे। तो 1 टैंकर गंगाजल ही, और पूरी धारा गंगाजल ही। सिद्धांत से बिलग मत जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिद्धांत कहता है अगर पूर्ण से कुछ भी बचता है तो पूर्ण ही है। पाणे का लड़का पाणे ही होता है, नहीं तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी ही है। बच्चा आत्मस्वरूप अंश, कोई अंतर नहीं। ये अपनी हमारी जो दुर्दशा हो गई, ये देह भाव में हो गई है। देह भाव में आकर हमारा पतन हो गया। ये भोग, ये देखना, ये सूंघना, ये छूना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अभाव पैदा हुआ है आपके अंदर, अपने को भूल जाने, अपने प्रभु को भूल जाने के कारण, अपनी प्रियाजों को भूल जाने के कारण। देखो, अगर साधन करके भगवत प्राप्ति करनी तो ये बात समझना होगा। आज हम संत महात्माओं के पास भी जाते हैं तो केवल अपनी बाह्य कामनाओं की पूर्ति की लालसा लेकर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो दुख की जड़ है उसमें आग लगा दें, जड़ से दुख को नष्ट कर दें। वो एक ही उपाय है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति सतत भजन से होती है, चिंतन से होती है। जो इस बात को हर समय जानता रहता है, देखो पकड़ना बात कि वास्तविक मैं शरीर तो नहीं हूं। शरीर पंचभूतों से रचा है। अगर हमको यहां से कैंसर हो जाए तो यहां कटवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटवा दिया, अंग कटवा दिया। और पूरा कैंसर से भी बड़ा भयानक ये दुर्वासना अनंत जन्मों से लगी हुई है। इसके लिए पूरे शरीर को छोड़ना होगा, शरीर का राग छोड़ना होगा। शरीर को छोड़ने का मतलब शरीर का नाश नहीं है। शरीर का नाश करोगे दूसरा मिल जाएगा, शरीर भूत का मिल जाएगा, न जाने कितनी गंदी योनियां हैं उनमें चले जाओगे। शरीर का राग छोड़ना है। अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, इसमें इतनी आग है कि शरीर का राग भस्म हो जाएगा। मेरे प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे? भस्म हो जाएगा शरीर का राग। नाम जप करो, देखो ये आग पैदा हो जाएगी। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीना नहीं, अगर ब्रह्मबोध नहीं तो जीना नहीं। 3 दिन 3 रात तीर्थराज प्रयाग के खंडहर में अपने शरीर को ऐसे, कितनी दृढ़ता, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें? कैसे अनुभव हो मैं आत्मस्वरूप हूं? ये शरीर का राग कैसे नष्ट हो? तो नष्ट कर देता हूं शरीर को। क्या जोर की मुमुक्षुता,
कि शरीर रखना भार लगने लगा। फेंक दिया, लौकी का कमंडल था गंगा जी में, ऊपर का वस्त्र भी फेंका और कहा अपने हाथों से पानी काटूंगा नहीं और डूब के शरीर को छोड़ देता हूं अगर ब्रह्मबोध नहीं होता। फिर मुमुक्षुता इतनी प्रबल थी कि चैन नहीं ले, तो क्या शरीर छोड़ने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर रुक गए, क्या करूं, कैसे आत्मबोध हो? भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके लेट गए। ऐसी ऐसी उन्मनी अवस्था, ऐसी उदासीनता, वो केवल उसी स्थिति का महापुरुष जानता है। देहरी पे सर रखा, लिंग पे चरण रखा और लेट गए। या तो ब्रह्मबोध हो या मृत्यु हो, इतनी प्रबल इच्छा। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और उपदेश किया। बस उसी समय से समाधान चित्त का 18 घंटे पद्मासन में, एक कवल अन्न, केवल एक कवल, एक मुंह में एक बार जितना आ गया, बस 24 घंटे में तब अपने स्वराज्य सिंहासन पर स्थापित हुए। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही स्थिति, देह भाव रहित स्थिति भोरी सखी की देखी गई, परमानंद दास जी की, बड़े बड़े महापुरुषों की देखी, पर बहुत सरल मार्ग। हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेश अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। स्वम अपने भीतर भी कह रहे, अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु, अंतर में, बाहर में, जड़ में, चैतन्य में और स्वयं में अपने आराध्य देव का दर्शन करे, अपने इष्ट का दर्शन करे। यहां भी मेरे प्रभु विराजमान है, यहां भी प्रभु विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान। सा महात्मा सुदुर्लभा, क्योंकि यही माया मुक्त हो पाएगा। जहां कहीं प्रभु के सिवा कुछ और है वही माया है। ये समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंतर केवल समस्त उपाधियों से मुक्त अखंड परिपूर्ण रूप स्थित वो परमात्मा ही विराजमान है। ऐसा जो अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है। ये उपाधि बड़ा उपद्रव है। उपाधि, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये सब उपाधियां हैं। और जितनी उपाधियां हैं सब व्याधियां हैं। परमात्मा उपाधि रहित है, तेरा स्वरूप उपाधि रहित है। बस यही बात समझना है। असली में देखो तो उत्तर नहीं निकलेगा। पूछा जाए आप कौन हैं तो उत्तर नहीं दे सकते असलियत में कि आप कौन हैं। मौन ही उत्तर होगा। आप कौन हैं उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि किस बात का उत्तर कैसे दे? जो है वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, वाणी की पहुंच नहीं वहां तक। और जो नहीं है तो वो नहीं हूं, तो बोलूं तो क्या बोलूं? इसीलिए मुंह का स्वादनवत उत्तर नहीं है इसका। आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? यही सनकादि ने हंस भगवान से प्रश्न किया था। तब यही कहा था कि कौन, ये आपका प्रश्न है भगवान हंस, ये आपका प्रश्न है। देह भाव से तो सब पंचभूत एक हैं, स्वरूप में एक ही आत्मा। ये प्रश्न कैसा आपका कि आप कौन, ये प्रश्न कैसा आपका? बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। समस्त स्थावर जंगम में पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंदर भी एक ही परमात्मा विराजमान है। सत्संग है, सत्संग, ये सब असत है। सत है तो वही है जो सब में विराजमान है। जैसे कुंडल में, कंकड़ में, हार में, नथ में, करधनी में, ये नाम अलग अलग हुए, आकार अलग अलग हुए, लेकिन परमात्मा जैसे सब जड़ चेतन में विराजमान, ऐसे उसमें सोना विराजमान। जैसे उसमें सोना विराजमान, ऐसे परमात्मा विराजमान। चाहे कुल्हड़ हो, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, आकार बदल सकते, नाम बदल सकते, लेकिन मिट्टी वही है। ऐसे एक ही परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। संसार बंधन से वही उपासक मुक्त होता है जो सब में अपने इष्ट को देखता है। निरंतर अपनी इष्ट निष्ठा में कभी बाधा न पड़ने पावे तो बहुत जल्दी वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, ध्यान देने योग्य बात करें।
जो केवल श्रवण करता है उससे 100 गुना अच्छा उपासक होता है जो मनन करता है। श्रवण का फल है मनन। आज क्या सुना, तो आपको कुछ शब्द बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए कि पूरे सत्संग में आज हमने 5 बातें पकड़ी, 4 बातें पकड़ी, 1 बात पकड़ी, कुछ तो पकड़ना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि आज सत्संग सुना जी, क्या बहुत बढ़िया था? नहीं, बढ़िया तो सत्संग होता ही है। सत्संग में क्या सुना? नहीं जी, बढ़िया ही था तो समझ। तो ये सत्संग ने आपने नहीं सुना। यहां करे श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, जो सुना उससे मनन किया, ये 100 गुना लाभ प्रदान करेगा। एक सुन के चला गया और एक सुन के मनन किया, तो मनन करने वाले को 100 दिन सुनने का जो लाभ है वो प्राप्त हो गया, 100 गुना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ ही प्राप्त करने के लिए बैठे हो तो पकड़ो ना कोई बात, कोई तो बात पकड़ लो पूरे सत्संग में। जो श्रवण मात्र केवल करके चला जाता है उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। विद्यान मननम मननादपि, उसने मनन किया। गोकर्ण जी ने संपूर्ण श्रोताओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवत पार्षदों से कि आपको विमान बहुत से लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया कि सुनी तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए जीवन मुक्त हो चुका है। अब ये बैठकर विमान पर भगवत धाम को जाएगा। अब अगर इन सबको विमान चाहिए तो पुनः भागवत सुनाइए और सब मनन करें उसका, तो विमान आ जाएगा। इस श्रीमद् भागवत के फल महात्म्य में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, जो सुना उसका मनन किया। मनन करने की आदत डालो कि सत्संग के विषय में पूछा जाए तो पूरे सत्संग को आप 4-5 पंक्ति में पूरा वर्णन कर देंगे। पहले वृंदावन की श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी वंशी माधुरी का वर्णन हुआ, फिर वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के वास का महत्व वर्णन हुआ, फिर इसके बाद इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषयों में घूमती उससे कैसे दुर्गति प्राप्त होती है, जो अंतर्मुख होकर जड़ चैतन्य सब में अपने परमात्मा तत्व को देखता है वही जीवन मुक्त महापुरुष है। सार सार शब्द हम पकड़ते जा रहे हैं, पर पकड़ तभी पाओगे जब जगे हुए होगे। अगर सो रहे होगे तो क्या पकड़ पाओगे? किसी किसी को तो बस ये है कि समय पूरा हो जाए, कितनी जल्दी, अब वो बैठे नहीं पड़ेगा तो क्या पकड़ पाएगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रच करे, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए ऐसे जो श्रोता सत्संग को सुनता है, वक्ता की मुखारविंद पर एकाग्र दृष्टि लगा के निकले हुए वाक्यों को अमृत की तरह पान करता है, धन्य है वो श्रोता। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसे मनन करना पड़ेगा। जो मनन करता है उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। और मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम, जो मनन करता है और मनन करके जो सार बात निकली उसमें स्थिति प्राप्त करता है, वो लाख गुना मनन करने वाले से भी बढ़कर लाभ प्राप्त करता है। वही अपने इष्ट में अचल स्थापित हो जाता है। सुना, मनन किया और मनन का सार जो मिला उस पर चल पड़े, अपनी स्थिति बना ली, वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो, योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए, बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं।
यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना, श्री हरिवंश उत्तर नहीं देना, अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं, कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है, राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा, अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती है, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए, समय कंबल फेंक दिया दूर, अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए हैं, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं, आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन, ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है कुछ? 12 महीना झेलता है नहीं मस्तक का, ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास, चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कटी जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जिपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है, हर साल नया। तो भाई हमें क्या कार, हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? हमारी यही पार्टी, बाबा जी की पार्टी, भगवत मार्ग के पथिक है। उचित, उचित बिल्कुल नहीं से बहुत, वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है, थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है? जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे हो यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पे लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। तो हमें इसको बिगाड़ के रखना है, इसको सजा के नहीं, भगवत प्रसादी आदि लगाए। हमारा देहाभिमान बार बार हमको गिराने की कोशिश करेगा। ये हम जो हंसी मजाक में भी कह रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। ये जो 2 प्रकार की पद्धति रखी गई है कि आप मुंडन करवा के रखिए क्योंकि आपके बालों से शोभा बढ़ेगी, और आप बाल रखा के रखिए क्योंकि आपकी शोभा बिगड़नी चाहिए। रज लगा के रखिए कि आपको ही आपके शरीर में राग ना रह जाए। बात यहां ये, यहां किसी के दिखाने के लिए नहीं है, आपके शरीर में आपको राग ना रह जाए। आप बार बार साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, बार बार शीशा कंघा और अपने चेहरे को सजाएंगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा, ये नष्ट करेगा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए। इसका अंतिम परिणाम आग में जलना, चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है।
पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते? अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाले ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसा रूप श्री राधा दासियों का है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध ने शरीर त्यागा, हरि रूप होकर धाम जा रहा है। बाहरी लाली लगाने से थोड़ी हरि मिल जाएंगे, बाहरी श्रृंगार से थोड़ी हरि मिल जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए कुछ दिन का है, धोखे में मत फंसिए। ये धोखा है। खेत में रक्षा करने वाले एक धोखा टांगते हैं, पैंट शर्ट टोपी लगा के, वहां कोई नहीं होता, लेकिन पशु धोखे में हो जाते हैं। ये धोखा है। अगर पशुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह, वाणी से मौन रहिए, जितनी आवश्यकता है उतना वस्त्र लीजिए। एक संत भगवान आए थे, एक मार्किन से बांधे हुए थे, साल उड़ाया, तो बोले आपकी आज्ञा इसलिए ओढ़ लेते हैं। तो हम कहा किसी बाहर निकल के किसी को दे देना, हमारी श्री जी की प्रसादी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए। तो उनका ओढ़ लेते हैं, पर महाराज हम रहते ऐसे ही हैं। हम कहा धन्य है, नौजवान हो, बहुत सुंदर है। तो हम कहा आप बाहर जब निकलना किसी को देखना ऐसे आवश्यक है तो आप दे देना। तो बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके उन पर हृदय में आदर हुआ उनका, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जैसी रहनी से रहता हूं।